हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देयर एकेडमी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा यूनिट 2 का 6 लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के। देखिए, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण का डेफिनेशन है कि यदि एफ पी फलन एफ टी का एक लाप्लास रूपांतरण है। ठीक है, ये तो होता ही है। एफ पी क्या होता है? एफ टी का लाप्लास रूपांतरण होता है, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, एफ टी का जब लाप्लास रूपांतरण करते हैं तो हमें मिलता है एफ पी के फॉर्म में, मतलब फंक्शन ऑफ पी का फॉर्म मिलता है। तब एफ टी फलन एफ पी का प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण कहलाता है। और इसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं, मतलब कि अगर इसमें एल इनवर्स लगा दिया जाए तो एल और एल कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे एल इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, तो एल इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल टू क्या मिलेगा? सिर्फ एफ टी, या एफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ पी मिल जाएगा। इसको हम कहेंगे, एल इनवर्स को प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण संकारक कहलाता है। ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण का। अब देखिए शून्य फलन क्या होता है। इसका यूज कहीं भी हो सकता है, वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं होगा यूज इसका, लेकिन फिलहाल अगर यूज होता है तो हम कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि एन टी टी का फलन इस प्रकार है कि इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 टू टी एन टी डी टी इक्वल टू 0 है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0, तब एन टी एक शून्य फलन कहलाता है। ठीक है, तब एन टी का कहलाता है एक शून्य फलन कहलाता है जब एन टी का इंटीग्रेशन जो है 0 से टी तक करेंगे। अगर वो 0 मिल जाता है तब भी, तो वो जो एन टी रहेगा यहाँ पे, एन टी का फंक्शन रहेगा, एन जो है टी का फंक्शन रहेगा, वो क्या कहलाएगा? शून्य फलन कहलाएगा। ठीक है, नल फंक्शन कहलाता है। देखिए आगे हमने पढ़ा था वन का, हम यहाँ पे देखेंगे प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरों का तालिका या टेबल। ठीक है, तो वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? 1/p, तो 1/p का 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से सेम वैसे ही e टू द पावर at का 1/p माइनस a होता था, तो 1/p माइनस a का e टू द पावर at हो जाएगा। ठीक है, साइन at का a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता था, तो हमने क्या किया यहाँ पे a को इसके डिवाइड में ले गए, तो साइन at/a हो जाएगा, या फिर इसको 1/a और यहाँ पे a हट जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो है क्या बन जाएगा? उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/a साइन at आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही cos के लिए, cos at का लाप्लास रूपांतरण क्या होता है? p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण क्या हो जाएगा? p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का cos at हो जाएगा। ठीक है, सारे जितने भी अगर फॉर्मूले आपको याद हैं लाप्लास रूपांतरण के, तो आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल भी आप उसी से रिलेट कर करके निकाल सकते हो। हम सीधे से एग्जांपल पे आते हैं। सब सारे फॉर्मूले वैसे ही, जैसे कि साइन एच ए टी का a/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1/a साइन एच ए टी। यहाँ पे a को अलग इसलिए किया गया है क्योंकि हम a को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। लेकिन p को ऐसा नहीं कर सकते, p एक प्रकार से वेरिएबल ही बन जाता है, इसलिए हम p को ऐसे बाहर निकाल के इसके डिवाइड में नहीं ला सकते। ठीक है, जो p का फॉर्म रहेगा उसको नहीं हटा सकते, a को हटा सकते, क्योंकि a कांस्टेंट है। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? cos h at हो जाएगा। अब देखिए e टू द पावर at का क्या होता था? 1/p माइनस a, और t टू द पावर n है उसके साथ में e टू द पावर at है, तो फैक्टोरियल n/p माइनस a, p की जगह p माइनस a टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1/p माइनस a टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा? इसमें देखिए एक बढ़ जाता था, मतलब n था, लेकिन इसमें t टू द पावर n माइनस 1 हो गया, एक कम हो गया, और फैक्टोरियल n था वो फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और e टू द पावर at साथ में रहेगा। देखिए यहाँ पे साइन bt का b/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से b को डिवाइड में ले आओ, तो e टू द पावर at अपॉन a अपॉन b हो जाएगा साइन bt, यहाँ पे e टू द पावर at अपॉन b साइन bt। ठीक है, किसका? 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस a, p माइनस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा e टू द पावर at अपॉन b साइन bt। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास में जितने फॉर्मूले, उसका यूज हमें करना है अभी। तो देखिए यहाँ पे 1/p टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू क्या लाना है हम लोग को? t टू द पावर n अपॉन गामा n प्लस 1। तो हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में t टू द पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? गामा n प्लस 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो इसी को जस्ट रिवर्स कर दो, या फिर
ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, n+1 गामा n+1 कांस्टेंट है, तो हम उसको क्या किए, इसके डिवाइड में ले आए। या फिर इसमें एक स्टेप और जोड़ सकते हैं कि यहाँ पे L इनवर्स लगा देते हैं, तो L इनवर्स L t⁻n, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, सिर्फ t⁻n बचा लेफ्ट साइड में, ठीक है। देखिए t⁻n बचा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में बच जाएगा L इनवर्स गामा n+1 अपॉन p⁻n+1, ये हो जाएगा। अब गामा n+1 को डिवाइड में ले आओ, क्योंकि कांस्टेंट है, डिवाइड में ला सकते हैं, तो t⁻n अपॉन गामा n+1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p⁻n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या मिला, L इनवर्स 1 अपॉन p⁻n+1 की वैल्यू t⁻n अपॉन गामा n+1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हमें इनका प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण निकालना है। तो याद रखिए क्या, किसका किसका प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण किस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन p² + 4 लिखा हुआ है, तो इसका हम जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पे p² है, ये a² हो सकता है, मतलब कि 2 का स्क्वायर हो सकता है, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर ये 2 का स्क्वायर है, मतलब a है ये, तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 लाते हैं तो 1 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, एक 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे p भी ला सकते हैं क्या, अगर p लाते तो बाहर 1 अपॉन p का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, हमें अंदर में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा p का। L इनवर्स के लिए p जो है वेरिएबल बन जाता है और 2 जो है कांस्टेंट, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन p का मल्टीप्लिकेशन p को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कॉस में नहीं ला सकते, हमें साइन पे ही लाना पड़ेगा। तो L इनवर्स ऑफ 2 अपॉन p² + 2², इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन sin 2t हो जाएगा, क्योंकि एक जगह पे यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1/2 इसकी वजह से आ गया 1/2, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ओके, देखिए इसके बाद में 1 अपॉन p⁻7 डिवाइड बाई 2, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखिए इसके फॉर्मूला दिखाया था अभी, यहाँ पे t⁻n है, तो उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन p⁻n+1 है तो t⁻n अपॉन गामा n+1, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल में है तो गामा n हो जाएगा, t⁻n अपॉन गामा फैक्टोरियल n हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, अगर 1 अपॉन p⁻n+1 है तो उसमें एक कम हो जाएगा और फैक्टोरियल n हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छा गामा में ही दिया हुआ है, तो गामा n+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन p⁻n+1 मतलब 7/2 है, तो क्या हो जाएगा, उसमें एक कम हो जाएगा, याद रखना इनवर्स में एक कम हो जाता है, तो t⁻7/2 -1 हो गया, और नीचे गामा में अपॉन 7 गामा 7/2 आ गया। अब हम जानते हैं गामा 7/2 जो है, हमने किसने पढ़ा था, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर में, गामा फंक्शन, अच्छा एडवांस कैलकुलस से पढ़ा था। 7/2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो ये आ गया, और यहाँ पे t⁻7/2 -1 है, तो 5/2 आ जाएगा। 7/2 -1 इज इक्वल टू 7 - 2/2 हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे t⁻5/2 मिल गया। अब यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलेगा, 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8 आ गया, और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो वो पूरे न्यूमरेटर में चले जाएगा, ठीक है। 8 को न्यूमरेटर में ला लिए, और 5 × 3 = 15, तो यहाँ पे 15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ था, 5/2, तो यहाँ पे t⁻5/2 है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, √π तो नीचे रहेगा ही, √π, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, t⁻5/2 मिल जाएगा, ठीक है, हमारा। अब देखिए इसके आगे हमें निकालना है p/p+4² का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए यहाँ पे p+4 है, मतलब सीधी सी बात है, अगर p के साथ में कुछ प्लस या माइनस में है, मतलब उसमें e का फॉर्म तो लगेगा ही, ठीक है। तो e के फॉर्म को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी, अगर ये नीचे यहाँ पे है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे p है, तो p को हटाने के लिए हमने क्या किया, 4 को ऐड किया, 4 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 4 - 4 कर दिया यहाँ पे, तो p+4 p-4, ठीक है, p+4 - 4 हमने इन दोनों को दोनों में अलग अलग कर दिया, ठीक है। एक बार p+4 अपॉन p+4 का स्क्वायर, और एक बार 4 अपॉन p+4 का स्क्वायर।
तो यहाँ से एक तो कट जाएंगे यहाँ पे, तो बचेगा क्या 1/p प्लस 4 और -4/p+4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग इसको कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो यहाँ पे बचा 1/p+4, इसको हम लिख सकते हैं p माइनस -4, तो हमें e⁻⁻40 मिल जाएगा, e⁻⁻40 मिल गया इसकी वैल्यू। और यहाँ पे p माइनस सेम वैसे ही है, क्या मिल जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है कि 1/p+4 होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला फॉर्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे t का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे तो क्या मिला था, फैक्टोरियल 1/p⁻1+1, मतलब फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, t⁻n का फैक्टोरियल n/p⁻n+1 था। ठीक है, इसकी जगह 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो फैक्टोरियल 1/p⁻1+1, मतलब कि 1/p⁻2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मिल गया 1/p⁻2। अगर इसी में e का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, e⁻80 लगा, ठीक है, यहाँ पे e⁻80 लगा दिया जाए, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, p माइनस a आ जाता है। ठीक है, n+1, यहाँ पे t के साथ में है l e⁻a की जगह पे क्या है, p+4 है, तो -4t और t साथ में t आ जाएगा, तो p+4 होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो p+4 होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे किसकी वैल्यू है, e⁻40 इंटू टी का, e⁻40 इंटू टी। ठीक है, तो इतना आप लोग को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना आना चाहिए, या फिर फॉर्मूला ही याद रख लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे है ये वाला। ठीक है, टी के साथ में है यहाँ पे t⁻, हाँ यहाँ पे फैक्टोरियल अपॉन p माइनस a होल टू द पावर n+1 मिलता था, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/p माइनस a होल टू द पावर n है, तो t⁻n−1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 इंटू e⁻80 आ जाएगा। ठीक है, उसी का यूज यहाँ पे हुआ है। अब देखिए इसके आगे 1/p−4 होल क्यूब है। अच्छा, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया गया, e⁻40 को कॉमन निकाल लिया गया, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे -40, तो 1 -40 बचा और बाहर में e⁻40 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/p−4 होल क्यूब है। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, हमें फैक्टोरियल 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है और p-4 है, तो यहाँ पे e⁻40 लग जाएगा, और पावर 3 है तो यहाँ पे एक कम हो जाएंगे t में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इसका मतलब कर देता हूँ। देखिए, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिए, 1/2 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 2 हो गया अपॉन p-4 होल क्यूब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1/2, तो 1/2 को तो बाहर निकाल ही दिए, इसको गामा 3 लिख सकते हैं अपॉन p-4 होल क्यूब लग गया। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा t² e⁻40 हो जाएगा। ठीक है, t का स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, एक कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे t हो जाएगा, e⁻40 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे p-4 है। ठीक है, अब देखिए 1/√p है, अगर √p है तो क्या हो जाएगा इसका, बस t⁻1/2 -1 और यहाँ पे गामा 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे t⁻−1/2 आ जाएगा, यहाँ पे गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। तो देखिए t⁻1−1/2 का 1/t⁻1/2 आ जाएगा, तो 1/√t आ जाएगा। ठीक है, और √π, तो √πt आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/√p की वैल्यू 1/√πt आ जाएगी। ठीक है, L इनवर्स का 4/p-2 है। ठीक है, तो यहाँ पे बस 4 को बाहर निकाल दो, p-2 का e⁻²t आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक और बचा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, निम्नलिखित के प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरों को ज्ञात कीजिए। p+2/p² -4p+13, तो इसको हम वर्ग में लाएंगे, स्क्वायर में लाएंगे। ठीक है, स्क्वायर में लाएंगे और ऐसा स्क्वायर आ जाए जिससे न्यूमरेटर मैच करे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है p²-4p+13, तो p²-4p+13 को लिख सकते हैं, p स्क्वायर है, यहाँ पे p स्क्वायर है, -4p को हम लिख सकते हैं 2 × 2p। ठीक है, हमें a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a² -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर हो गया और -2 और ये a हो गया, 2a हो गया, और b क्या हो जाएगा, जो बचेगा वो b हो जाएगा। तो इसमें 4p लाने के लिए इसमें 2 को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 × 2 4 4p जो इसमें है,
ठीक है 4p यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ पे 2 लिखा है मतलब 2 का स्क्वायर भी होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। इस 13 में से 4 को इसको दे दिए तो कितना बचा 9, ठीक है तो 9 को अलग कर लिए तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2p2 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक हो जाएगा p माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है p माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्या मिली p माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और न्यूमरेटर में p प्लस 2 है। अब देखो यहाँ पे एक काम और करेंगे, अब p प्लस 2 है, हाँ यहाँ पे अगर p माइनस 2 है तो न्यूमरेटर को भी p माइनस 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए p माइनस 2 को ऐड किए, माइनस 2 को ऐड किए और प्लस 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है 2 को, और यहाँ प्लस 2 पहले से ही था यहाँ पे 2 ऐड हो गया तो 2 प्लस 2 ये तो हो गया 4 और p माइनस 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, मतलब कि p माइनस 2 वाले को अलग कर लेते हैं प्लस 4 को अलग कर लेते हैं। तो p माइनस 2 अपॉन p माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 4 अपॉन p माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद में यहां से हमें तो मिल गया e टू द पावर 2t cos 3t मिल गया, ठीक है e टू द पावर 2t क्योंकि cos का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ये तो है हमारे पास में, लेकिन p माइनस 2 भी है तो p माइनस 2 का क्या हो जाता है e टू द पावर 2t हो जाएगा, ठीक है इसलिए e टू द पावर 2t cos 3t आ गया, इसकी वजह से cos 3t आ गया। अब देखो यहाँ पे a है मतलब यहाँ पे 4 है, 4 को बाहर निकाल दिए और यहाँ पे a की जगह पे क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर दिए और यहाँ पे कि p माइनस 1 है तो e टू द पावर यहाँ पे 2t नहीं आएगा 1t आ जाएगा, ठीक है क्योंकि यहाँ पे p माइनस 1 है। अच्छा यहाँ पे p माइनस 2 था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है 2t आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे e टू द पावर 2t साइन 3t आ जाएगा, साइन 3t क्योंकि a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है साइन का फॉर्मूला है। तो 4/3 e टू द पावर 2t साइन 3t आ जाएगा, ठीक है सॉल्यूशन। सेकंड देखिए, सेकंड को p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 8 है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 2p माइनस 8 है तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a और b की वैल्यू यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1 बचा तो प्लस 1 को अलग से 8 कर देंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 8 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 9 हो गया, माइनस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है तो p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और न्यूमरेटर में p प्लस 1 आ गया, ठीक है p प्लस 1 तो दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ और सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, p प्लस 1 से दिया है तो प्लस 1 है मतलब कि p माइनस माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे भी p माइनस माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, इसलिए यहाँ पे माइनस 1 आ गया एक जगह पे, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया e टू द पावर माइनस t आ गया। और यहाँ पे देखो माइनस है मतलब कि ये हाइपरबोलिक वाला फॉर्म है और p अपॉन p स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है cos का फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक ऑफ 3t आ जाएगा क्योंकि a की जगह पे 3 है, ठीक है ये हो गया हमारा आंसर। हमेशा याद रखना कि सबको हमें पूर्ण वर्ग करना है, ठीक है पूर्ण वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया है 1 अपॉन p टू द पावर 4 ये डायरेक्ट हो जाएगा t टू द पावर 3 मतलब कि 1 कम हो गया और गामा में तो पूरा का पूरा वैल्यू रहेगा या फिर इसको फैक्टोरियल 3 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, ये हो जाएगा cos का p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर cos 40 हो जाएगा डायरेक्टली और यहाँ पे 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लीकेशन और 2 को डिवाइड, ठीक है ये हो जाएगा 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर साइन 2t क्या हो जाएगा और ये 1/2 इसकी वजह से आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखो गामा 4 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कि 6 आ गया, यहाँ पे t टू द पावर 3 अपॉन 6 मिल गया हम लोग को माइनस 3 cos 4t इंटू प्लस 5/2 sin 2t, ये आ गया हमारे पास में आंसर। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाइए। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।